500 रुपए के नोट थे, अध जले हुए, उसकी राख भी उसके हाथ में थे। उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, सब जल गया, सब खत्म हो गया। तुमने पढ़ाई नहीं की थी, 8वीं तक शायद पढ़ाई की थी। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारी बच्ची बड़ी होकर पढ़ाई कराओगी अपनी बच्ची को। जब परिवार ने कहा कि बेटी को नहीं पढ़ा सकते, रो मत, बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दी है। किसान आया मेरे पास, यूं करके उसके हाथ, उसकी धोती में उसने कुछ बांधा हुआ था। जब मेरे पास आया, उसने ऐसे मुट्ठी खोली, मुझे दिखाया। 500 रुपए के नोट थे, अध जले हुए, उसकी राख भी उसके हाथ में थे। उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, सब जल गया, सब खत्म हो गया। मैंने गरीबों का दर्द समझा, किसानों का दर्द समझा। मैंने अपनी बहनों को समझा। जब मैं उनके बीच में घूमी और मैंने देखा कि किस तरह के संघर्ष कर रही हैं, किस तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मेरी प्यारी बहन यहाँ खड़ी है, तुम्हारी कहानी याद है मुझे। तुमने पढ़ाई नहीं की थी, 8वीं तक शायद पढ़ाई की थी। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारी बच्ची बड़ी होकर पढ़ाई कराओगी अपनी बच्ची को, लेकिन तुम्हारे ससुर जी नहीं माने। सही है, ससुर जी नहीं माने तो चुपचाप से, सुनिए, चुपचाप से घर पे फॉल सिलने का काम किया। और जब कोई देख नहीं रहा था तो जाके वो फॉल दुकान में ले जाती थी और वो उससे थोड़ी सी कमाई कर लेती थी, किसी को बताया नहीं। जब परिवार ने कहा कि बेटी को नहीं पढ़ा सकते, रो मत, बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दी है। जब परिवार वालों ने बोला कि नहीं, बच्ची को पढ़ाने नहीं देंगे, तब इन्होंने कहा मैं पैसे दूंगी, पढ़ाने दो। आज बच्ची क्या कर रही है? बीए पास है ना? देखो इनका संघर्ष क्या था। इधर आ जाओ, मंच पे आ जाओ। तुम्हारी जगह यहां है। मैंने सीखा कि मेरी बहनें कितना संघर्ष कर रही हैं। मैंने देखा कि कड़ी धूप में, मैंने देखा कि कड़ी धूप में यहाँ का किसान कितनी मेहनत कर रहा है, हर संघर्ष का सामना कर रहा है, कमाने की कोशिश कर रहा है। बैठो ना, बैठो, मेरी जगह में बैठ जाओ, बिठा दो, पूछ जाओ कि कितना संघर्ष कर रहा है, कितनी मेहनत करता है सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे का भविष्य मजबूत हो पाए। मैंने देखा कि यहाँ के गांव-गांव में मेरे पिताजी, मेरे परिवार के प्रति कितनी श्रद्धा है। रात रात तक हम यहाँ के रास्तों से गुजरते थे तो लालटेन लेकर बुजुर्ग लोग हमारा इंतजार करते थे। कभी कभी मेरा चेहरा देख के रो पड़ते थे कि राजीव भैया की बिटिया आई है। मैं समझी कि जनता की श्रद्धा का क्या मतलब होता है, कि उसका आदर करना चाहिए। मैंने देखा कि किस तरह से मेरी माताजी जब आई कैंप में जाकर बच्चों की आंखों में बूंद डालती थी, दवाई डालती थी, तो किस तरह से उनकी माताएं खुश होती थी। बेवाओं को देखा जब हम लोग कैंप लगाते थे
कितनी गरीबी में रहते थे और हम पेंशन देते थे, उस समय पेंशन मिलता था, बेवा पेंशन कहते थे उसको। मैं समझी कि कितना संघर्ष था आपके जीवन में और कैसा रिश्ता था आपके बीच, मेरे परिवार के बीच, कि ये राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था, सत्य का रिश्ता था। फिर भाई यहां आए, उनका भी चुनाव लड़वाया, सांसद बने आपके लिए खूब काम किए, जहां जहां विकास ला पाए विकास लाए। लेकिन उसके बाद पूरे देश में एक नई तरह की राजनीति आई, एक राजनीति जो शायद हम जैसे लोग शुरू में समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ही अलग थी, हमारी समझ ही अलग थी। हमें सिखाया गया था कि जनता के सामने झूठ मत बोलो, हमें सिखाया गया था कि जनता का आदर करो, हमें सिखाया गया था कि जनता सर्वोपरि है। और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक नई राजनीति उभर रही है जो जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता बटोरने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।